तो पहला जो हमने फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था वो था मास। तो ये जो मास है ये जब भी किसी एक्सप्रेशन में आएगा और इसके डायमेंशन को हम एक्सप्रेस करने के डायमेंशन को दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम m यूज़ करेंगे, कैपिटल M। लेंथ इसके लिए हम यूज़ करेंगे L। टाइम इसके लिए हम यूज़ करेंगे T, कैपिटल T। ये तीन है M, L, T। अभी इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से उनके जो डायमेंशंस है उनको हम दिखाने के लिए उनके यूनिट को हम लिखते हैं। जैसे टेम्परेचर, इसके लिए हम K, कैपिटल K लिखते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए हम CD ये डायमेंशन लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम मोल, MOL, मोल इतना लिखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जो डायमेंशन है हम इस तरह लिखते हैं I। तो ये एक टेबल बन गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। उनके डायमेंशंस को हम यहाँ पे लिखा और इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन यूज़ किया है, लेकिन आप इसे इस तरह समझें कि ये यहाँ पे डायमेंशन की बात की जा रही है। तो जब भी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी या कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस की बात हम करते हैं तो हम इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली दिखाने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसे इंक्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर। तो अगर इस तरह हम क्या करें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हम यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये एक टेबल आपको अपने टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। मैंने जिस टेक्स्ट बुक की बात की यहाँ पे, अब चाहे तो यहाँ से भी इसे उतार सकते हैं या उस टेक्स्ट बुक में से भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इसे आपको याद रखना है। अब हम इक्वेशंस जब लिखेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस, तो उनमें हम किस तरह से लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे वो देखते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम ये फोर्स, हमने ये फोर्स का एग्जांपल लेकर के देखना है। आप यहाँ पे देखें फोर्स, हम आगे के चैप्टर्स में जैसा कि पढ़ेंगे, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना होता है। अभी हमने ये देखा था एक्सेलरेशन का जो फिजिकल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है बेस क्वांटिटीज़ में, वो हमने देखा था। तो वो होता है लेंथ टाइम्स टाइम -2। और यहाँ ये मास को हम, चूँकि ये सिंगल है, तो हमने ये देखा कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो मास में 1 है, लेंथ में 1 है और टाइम में -2 है। अभी इस इक्वेशन को अगर ये इसको इस तरह लिखें, फोर्स, इस इक्वेशन को हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी लिखते हैं, जैसे कि फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में आगे हम यूज़ करते जाएंगे। तो इसका जो सिंबल है हम वो यहाँ पे यूज़ करते हैं m, लेंथ का सिंबल L और टाइम का सिंबल T। ये डायमेंशनल सिंबल है। ये इसका एक्सपोनेंट हम यहाँ दिखाते हैं MLT -2। तो जब हम इसको इस तरह लिखें, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि यहाँ ये जो एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी का ओनली डायमेंशंस की बात हो रही है, इस बात को हम स्पेसिफाई करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में
लिख लेते हैं। यानी अब जब हम यूँ कर दें फोर्स अंडर स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा कि फोर्स का डायमेंशन mLT-2, यानी m मास में इसका डायमेंशन 1 है, l लेंथ में इसका डायमेंशन 1 है और t यानी टाइम में इसका डायमेंशन -2 है। तो इस तरह हम सिंबल का यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करने का यही मेन टारगेट था, इसी वजह से हमने किया। यहाँ पे 1 है, एक्चुअली 1 जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है उसे लिखा नहीं जाता है। कन्वेंशन यही है कि उसे नहीं लिखते। अगर किसी का नहीं है तो समझ लें कि वो 1 है। जो मैथमेटिक्स में नॉर्मल कन्वेंशन यूज़ किया जाता है वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह का जो फार्मूला होता है, इस तरह का, ये इसे हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mLT-2। इसी तरह आप देखें ये वेलोसिटी का, जैसा कि हमने पहले देखा था, तो वो LT-1। इसी तरह फिर हमने देखा था एक्सेलरेशन, LT-2। यहाँ एक दो और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज। तो ये चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट टाइम्स टाइम इंटरवल। तो इसे हम इलेक्ट्रिक करंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, और ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं और ये टाइम के लिए टी का यूज़ करते हैं। हमने ये देखा कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला है आई टी, इसे यूँ लिखें आई टी। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। अभी यहाँ मैं दो बातें आपके सामने रखूँगा। एक ही बात को यहाँ दो तरीक़ा से एक्सप्रेस किया जाता है। कुछ किताबों में एक कन्वेंशन यूज किया जाता है, दूसरी किताबों में एक और दूसरा कन्वेंशन यूज किया जाता है, लेकिन दोनों ही कन्वेंशन सही है और दोनों ही चलता है। मैं यहाँ पे उस चीज़ को समझाता हूँ आपको। यहाँ मैं फोर्स का एग्जांपल लेकर के एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स का डायमेंशन हमने देखा था वो mLT-2 है, और इसको हम दो तरीक़े से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mLT-2। आप इसे इस तरह पढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका है डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1। यहाँ देखें एक्सपोनेंट 1 है, 1 इन लेंथ इज 1। यहाँ देखें 1 है, और इन टाइम इज -2। अब देखें ये इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। दोनों ही इक्विवेलेंट है, आप चाहे जो इजी आपके लिए हो आप वही पढ़ें। तो आज हमने इतना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूलाज के कुछ यूज़ हम सीखेंगे, उनको हम फिज़िक्स में किस तरह यूज़ करते हैं। और ये बड़ी ही काम की चीज़ें हैं। तो मेरे फिज़िक्स को चाहने वाले दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये सीखने की कोशिश की कि डायमेंशंस किसी फिज़िकल क्वांटिटी का क्या होता है, और उसका डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटी में टर्म्स में हमने सीखा।
अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर फिज़िक्स से रिलेटेड सीखना है या उस पर डिस्कस करना है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं ईमेल भी अपना दे दूँगा, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। मुझे बड़ी ही खुशी होगी आपके क्वेरीज़ को, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीकली हमारा 1 या 2 वीडियोस इंशाल्लाह इस चैनल में अपलोड होगा, आप उसे भी ज़रूर देखें। और टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट किसी दिन मैं वीडियो ये बनाऊंगा हम किस टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। आप उन टेक्स्ट बुक को अपने सामने रख लें, उनको जुगाड़ कर लें, इसे शेयर करें जिनके पास जो भी आपको जो भी लगते हैं कि फिज़िक्स पढ़ने में जिनको इंटरेस्ट है या जिनको सीखने की ज़रूरत है, आप स्टूडेंट्स को या कोई भी जो फिज़िक्स को चाहने वाले लोग हैं उनको ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।